वजीर आजम इमरान खान का कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर आजम आज कौमी राब्ता कमेटी इजलास के बाद हुकूमती इक़दामात से कौम को आगाह करेंगे। कमेटी इजलास में आज अहम फैसले मुतवक्के हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बायस हुकूमत सिंध का आज से कारोबारी मराकज़ सुबह 6 बजे खोलने और शाम 6 बजे तक बंद करने का हुक्म। सरकारी और निजी दफातर में 50% कम स्टाफ रखा जाएगा। सिनेमा, मज़ार और जिम बंद करने का फैसला। इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। तकरीब रात 9 बजे तक खत्म करना होगी। एहतियाती तदबीर का नोटिफिकेशन जारी, लेकिन कराची के कई इलाकों में हुकूमती इक़दामात नाकाफी। बाजारों में दुकानदारों और खरीदारों का मास्क पहनने से गुरेज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एहतियाती तदबीर का फुकदान। ताजिरों का कोरोना एसओपीज से मुतालिक हुकूमत के फैसले मानने से इनकार। कराची की बोल्टन मार्केट एसोसिएशन के सदर जावेद कुरैशी का कहना है, छोटा ताजिर पहले ही पिस चुका है। हुकूमत से फैसलों पर नजरसानी की अपील करते हैं। इस अरसे में बाजारों में रश बढ़ेगा। जो कोरोना बढ़ाएगा, मुजाहिमत करना पड़ी तो करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे के दौरान मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 2954 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केस आने की शरह 7.5% रही। गुज़िश्ता रोज 39,165 टेस्ट किए गए। मुल्क में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वाले तिब्बी अमले की तादाद 10,000 से ज्यादा हो गई। वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ समेत तिब्बी अमले के 97 रुकन कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए इक़दामात नाकाफी। मेयो अस्पताल लाहौर के यंग डॉक्टर्स का कोरोना में रिस्क अलाउंस देने का मुतालबा। सेक्रेटरी सेहत पंजाब का कहना है कि पहली लहर में काम करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स को रिस्क अलाउंसेस देने की इजाजत दे दी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे। नवाज शरीफ जेर समात केस से मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। दफ्तर खारजा ने बजरिया इश्तिहार तलबी की तामीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत शुरू। अदम पेशी पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जा सकता है। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है, नवाज शरीफ, उनके समधी इसहाकडार और साहबजादों हसन और हुसैन के पाकिस्तान आने पर कोई कदगन नहीं। वो तशरीफ लाएं और बेगम शमीम अख्तर के जनाजे में शिरकत फरमाकर सवाब हासिल करें। रियासती जबर का प्रोपेगेंडा दानिस्ता इस मामले में सियासत करना है। नून लीग की क़यादत किसे बेवकूफ बना रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल को 2 रोज हो चुके हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अब तक रिहा न करना अफसोसनाक है। एहसास होना चाहिए कि वालदा की वफात का सदमा कितना बड़ा होता है। राना सनाउल्लाह का कहना है, ऑपोजिशन और पीडीएम ने तहरीक चलाने की इजाजत हुकूमत से नहीं ली। मुल्तान का जलसा मामूल के मुताबिक होगा। मरियम नवाज किसी वजह से ना भी आई तब भी नून लीग भरपूर अंदाज में जलसे में शिरकत करेगी। लाहौर में बरकी रोड पर सीटीडी थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। दहशतगर्द के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड, एक खुदकुश जैकेट और पिस्तौल बरामद। वजीर आला पंजाब से चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। लाहौर में चाइना सेंटर, सीपैक टावर बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। ज़रई तहकीकाती मकासद के लिए 13,000 एकड़ अराजी इस्तेमाल की जाएगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि चीन की सरमायाकारों को सूबे में सनतें लगाने में हर मुमकिन मदद करेंगे। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि ज़रई शोबे में चीन के तजुर्बे और महारत से इस्तेफादा करेंगे।
बारिश बरसाने वाला मगरबी हवा का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलोचिस्तान के जिला मस्तोंग, तफ्तान और गिरदोनवाह में बारिश। कोह चिल्तन पर बर्फबारी, कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मानसेरा में शदीद बर्फबारी। तफरीही मकामात शोगरान में 2 फीट और नारान में 4 फीट तक बर्फ पड़ने से शाहराह मुतादिद मकामात पर बंद हो गई। अस्तोर में तीसरे रोज भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पंजाब के कई शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। पीआईए की रजाकाराना अलहदगी स्कीम आज विफाकी काबीना में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। पीआईए इंतजामिया ने मंसूबे के लिए विफाकी हुकूमत से 12 अरब रुपए से जायद मांग लिए। 2500 से 3000 मुलाजमीन को रजाकाराना अलहदगी स्कीम की पेशकश की जाएगी। पीआईए का कहना है कि किसी मुलाजिम को जबरदस्ती नहीं निकाला जा रहा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर की मैयत पाकिस्तान मुंतकली के लिए डेथ सर्टिफिकेट का इंतजार। मैयत जुमेरात को पाकिस्तान लाए जाने का इम्कान। साबिक नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी इंतकाल कर गए। फसी बुखारी चेयरमैन नैब के ओहदे पर भी फाइज रहे। अमरीकी सदर ट्रंप ने इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली। बाइडन इंतजामिया को इख्तियारात मुंतकली की मंजूरी दे दी। सदर ट्रंप कहते हैं कानूनी जंग जारी रहेगी, लेकिन इंतजामिया से कह दिया है कि जिस चीज की जरूरत है उसे अंजाम दिया जाए। जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराह ने नौमुंतखब अमरीकी सदर को आगाह कर दिया। नौमुंतखब सदर के इस्तेमाल के लिए $63 लाख का इब्तदाई फंड दस्तयाब होगा। क्रिकेटर फखर जमान को कोविड-19 समेत तमाम टेस्ट क्लियर आने पर घर जाने की इजाजत दे दी गई। फखर जमान इतवार को बुखार में मुब्तला होने की वजह से दौरा न्यूजीलैंड से बाहर हो गए थे। उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया था। और कौमी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 और 2 टेस्ट खेलने क्राइस्टचर्च पहुंच गई। 54 रुकनी स्क्वाड 4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम। मकामी आइसोलेशन पॉलिसी के तहत चारों ग्रुप्स को 14 रोज तक मुकर्ररा वक्त और मुकाम पर ट्रेनिंग की इजाजत होगी।